तो विशेष क्रम आप लोगों का है। आप सब देवी देवता हैं और आपका हम पूजन वंदन स्तवन करें, उसके लिए भगवान से प्रार्थना है कि जिस प्रयोजन से आज हम यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेलिटी बहुत सारा समय जाएगा। हमारे आदरणीय जानी जी भाई साहब अहमदाबाद जोन से सब आप परिचित हैं। परम आदरणीय दुबे जी भाई साहब जो राष्ट्रीय युवा संयोजक हैं, और युवा सम्मेलन का कंसेप्ट क्या है, युवा सम्मेलन क्यों करें, युवा सम्मेलन के बाद में हमको क्या करना है, संगठन को युवा कैसे बनाना है। अभी तक जिन बुजुर्गों ने इस संगठन को यहाँ तक लाए उनका सम्मान भी बना रहे, और हमारा मिशन आगे किस तरीके से गति ले। तो इस सीधे विषय पर मैं परमादरणीय बड़े भाई आदरणीय दुबे जी भाई साहब से प्रार्थना करता हूँ कि वो युवा सम्मेलन का कंसेप्ट पहले हम सबको समझा दें, क्योंकि हमारे कई भाई बहन अभी तक सोचते हैं बिना यज्ञ के ये सम्मेलन कैसे होगा। क्योंकि हमारी तो आदत में है कि पहले 108 कुंड यज्ञ करें, उसके बाद प्रवचन करें, कथा करें, तब हमको बात समझ में आती है। लेकिन इस आयोजन में यज्ञ नहीं होना है, दीपयज्ञ हो सकता है, दीपयज्ञ होगा। और युवा सम्मेलन के साथ साथ में नारी जागरण का भी कार्यक्रम है। ना बहनों ने पिछली बार आदरणीय भैया से प्रार्थना किया था कि नारी जागरण का भी इसमें कुछ क्रम रहेगा। तो आदरणीय शेफाली जी की शायद अनुमति है अभी, और वो आएंगे और आप सबको वंदे माता जी का दिव्य संदेश, सत्य जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो नारी जागरण का भी क्रम रहेगा। तो युवाओं के मार्गदर्शन के लिए, युवाओं के प्रेरणा स्रोत आदरणीय दुबे जी भाई से प्रार्थना कि वो सभी को अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। थैंक यू। यहाँ से सूचन अंतर से राणावती जोशी भाई, राणावती बताई रहे थे जोशी भाई क्या थे, आओ जोशी भाई आओ झड़पથી આવી જાઓ। હૃદયગમ કરવા માટે 21 સદી ઉજ્જવળ ભવિષ્ય અને સૌના માટે સદબુદ્ધિ માટેની સદભાવના સાથે વેદ મંત્ર, દેવ મંત્ર, વિશ્વ મંત્રનું સમૂહ એક સ્વરમાં ઉચ્ચારણ। ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવस्य ધીમહિ धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हिमालयनी परम सत्ता परम पूज्य गुरुदेव एवं विश्ववंदनीय माताजीना सूक्ष्म सानिध्यમાં शांति कुंज हरिद्वार प्रेरणा आशीर्वाद एना ज तत्वधान युवा चेतना जागरण करवानो सरस मोको अवसर अनमोल आवी रह्यो छे। आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर साहेब एवं सत्याशयना शुभ आशीर्वाद थी गुजरात युवा प्रांतीय शिबिर योजवानो आ प्रयासना रूप में उपस्थित अहींया शांतिकुंजनो शुभ संदेश लईने आदरणीय श्रद्धेय केपी दुबे साहेब, आदरणीय अपना गुजरात पश्चिम जोनना प्रभारी आदरणीय भाई श्री उदय किशोरजी मिश्रा जी, अपना गुजरात राज्यना उदारता देखाई रही है। आदरणीय चिन्मन भैया साहेब ने मळ्या अहीं वात करी हती प्रमाणे के युवा चेतना शिबिर राखवी छे अने समग्र गुजरातनी एमनो युवा चेतना जगाड़वानो एक शिबिर राखवानी आयोजन जान्युआरी महीनामां संपन्न थशे। अने ए भावने परिपूर्ण करवा माटे आ राम पंचायतमां अंगद, हनुमानजी, जांबुवान जेवा वरिष्ठ अने सनिष्ठ कार्यकर्ताओना आपणे सौना दर्शन करीने आपणे बधा धन्य थईए छे। गुरुदेवनी जे योजना छे मनुष्य मध्यवत्व अने धरती पर सर्वનું वातावरण बनाववाना ए योजनाने साकार करवा माटे आपणे बधाए आ कोरोना वायरस महामारीना रोग पछी आपणे मळ्या छे अने उमळको छे के आ कार्यक्रम सफल अने संपन्न थाय एनी धरोहરના रूपमां आपणे बधाए બેઠા छे। गुरुदेवे आपने बोलाव्या छे ने गुरुदेवनो कार्य करवा माटे तन मन धन समर्पित करवानो आ सरस अनमोल अवसर जगाडवा माटे
અમારા ભાઈ શ્રી કિરીટભાઈ કરે છે કે ઘર ઘરમાંથી આપણા પ્રાણવાન અમારા યુવા મિત્રો જાગે, અમારી બહેનો જાગે, ભાઈઓ જાગે. અને આ જગાડવાનું કામ એટલા માટે છે કે હાલમાં નવચેતના જાગરણ કરવાનું છે. 2026 માતૃ જન્મ શતાબ્દી આવી રહી છે, અખંડ જ્યોતિની શતાબ્દી આવી રહી છે, જન્મ શતાબ્દી. એમાં આપણે ગુરુદેવની જે યોજના છે પણ સાકાર કરવા માટે આપણે બધાએ હવે સાવધાન બનીને આગળ વધવાનું છે. એક જ વસ્તુ છે કે આ કાર્યક્રમ કરવા માટે કંઈક જન્મના સત્કર્મ પછી આપણે મળેલી આ ભૂમિકા છે અને એ જ પરંપરા આપણે દેખી રહ્યા છે. આપણો દેશ વિશ્વ ગુરુ બનવા જઈ રહ્યો છે અને એ યુવા ચેતના ભારત વર્ષમાં યુવાઓ લગભગ 60% યુવાઓ છે અને એની મીટ વિશ્વની છે. અને વિશ્વ વિચારે છે કે ભારતમાં જે યુવા છે એને કઈ રીતે ડગમગાવવામાં આવે. પણ એ યુવા ચેતના જાગરણ શાંતિકુંજના કેન્દ્ર દ્વારા થવાની છે અને એની વધારે સાવધાન રાખીને આ પ્રાંતીય ચેતના જાગરણ થશે અને પછીનું વાતાવરણ કેટલું બધું સુંદર બનવા જઈ રહ્યું છે અનિવાર્યના રૂપમાં એ તો ગુરુદેવ જાણે. પણ આપણી ડ્યુટી બજાવીને આપણા જીવનને ધન્ય બનાવીશું. વિશેષ ન કહેતા અહીંયા અમારા પ્રાણવાન ગુરુદેવનો દિવ્ય સંદેશ લઈને આવ્યા છે. ફરિયાદના રૂપમાં આપણી પ્રાણ ચેતના જગાડવા માટે, યુવા ચેતના જગાડવા માટે એની વાત સાંભળીશું. પણ થોડું હું વચ્ચે બોલું છું કે હાલમાં નવચેતના જાગરણના કાર્યક્રમો ચાલે છે. 108 કોટી નવચેતના જાગરણનો કાર્યક્રમ અહીંયા સંતરામપુરમાં સંપન્ન થવા જઈ રહ્યો છે. તારીખ છે 4/11/2022 ના શુક્રવારથી અને એ કાર્યક્રમ 7/11 એટલે કે આ કાર્યક્રમ 2 દિવાળીના દિવસોમાં દિવાળીના 2 દિવાળીના વચ્ચેનો થવાનો છે. સમગ્ર ગુજરાતના વરિષ્ઠ અને સનિષ્ઠ કાર્યકર્તાઓને અમારી નમ્ર પ્રાર્થના અને આપ સૌને સાદર નિમંત્રણ છે. આપ સૌ આવો. આ માનગઢ ક્ષેત્ર છે, આદિવાસી ક્ષેત્ર છે. ગુરુદેવ બતાવ્યું કે જન જન માનસની સફાઈ કરવા માટે જન જન સુધી પહોંચીને જન સમર્થન પેદા કરીને જન શક્તિ પેદા થાય અને સંઘે શક્તિ કલયુગની ભાવના સાકાર થાય. મનુષ્યમાં દેવત્વ આવે, ધરતી પર સ્વર્ગનું વાતાવરણ બને. ત્યારે બનશે કે જન જન સુધી પહોંચીશું. ઘર ઘર પહોંચવાનો, જન જન સુધી પહોંચવાનો આ જ અવસર છે. આપ સૌનો પધારવા માટે નિમંત્રણ છે. વિશેષમાં આ યુવા ચેતના જાગરણ કરવાનો જે પ્રાંતીય સંમેલન અહીંયા યોજાવાનું છે એમાંથી જિલ્લાભરથી અમારા યુવા ચેતનાના જે હોશવાળા, જે ઉત્સાહી યુવા મિત્રો સિવાય જે ચેમ્બરમાં જાય ને મિત્રો, સાહેબ આઈપીએસ અધિકારી હોય, ક્લાસ 1 ઓફિસર હોય, પણ એ ઉભો થઈ જાય છે. આ સન્માન જે છે ગુરુદેવના માધ્યમથી અને સંપૂર્ણ સન્માન. પછી તમને અમને તીરકામતા બતાવ્યા અને એને બંદૂક બતાવી, અમે તો બી ગયા, થોડી વાર ડરી ગયા હતા. તો કે અમારા સમાજની અંદર આ બધો જલસો છે. તમે કિરીટભાઈ અને એવા સમાજની અંદર ગાયત્રી પરિવારની વિચારધારાઓ ઘર સુધી પહોંચાડી દીધી છે. મિત્રો, મેં એનું આખું આ જીવન ચરિત્ર જોયું છે એટલે એના માટે મને એટલું ગર્વ થાય. એના માટે જોરદાર તાલીઓ પાડો. આભાર. એટલે ખૂબ ખૂબ આભાર. પણ મને ખરેખર જે કિરીટભાઈ સોનીએ જેમ વાત કરી છે કે ગુજરાતમાં, સૌરાષ્ટ્રમાં જે યુવાનોને જગાડવાનો પ્રયાસ છે, આ ભાઈ જબરદસ્ત કામ કરે છો સુરતની અંદર યુવા સેનાને અંતર્ગત. આ બધાને પ્રોત્સાહિત કરવા પડશે. એવા અમારા, કારણ કે આ બધાને અમારે મહિનો 2-2 મહિના અહીંયા રાખવાના છે. હા, એટલા માટે, કારણ કે ગુરુદેવનું કામ એટલી બધી જવાબદારી છે. પોરબંદરથી મંજુબેન ખુદાએ અત્રે આવ્યા છે. ક્યાં ગયા મંજુબેન? હા, તાલી ઉપાડી દો. હા, થેન્ક યુ. એવા देव की परम वंदनीय माता जी के शांति कुंज हरिद्वार के इस पवित्र ग्राम के आइए, इतने दिव्य वातावरण और ये वट वृक्ष है भगवान शिव का प्रतिनिधि. इसने पूरी छाया कर रखी है हम पर. कोई मंडप लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी. ये अपना एक बड़ा प्रमाण है कि अगर हमारा जीवन वृक्षों के साथ जुड़ा तो उनकी छाया हमारे ऊपर बने रही. और ये छाया मनुष्य के ऊपर से हट गई, इसलिए तो प्रदूषण फैल रहा है. आइए आज की बात शुरू करते हैं. भगवान पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हैं और कुछ काम की बातें, जो इसमें बहुत सारी बातें इधर उधर की ना होकर मूल रूप से जो तैयारी आपको करनी है इस कार्यक्रम को लेकर, इस कार्यक्रम का ध्येय क्या है, इस पर मैं कुछ अपने विचार आप पास रखूंगा. और मैं कोशिश करूंगा कि लगभग सब बातों पर
आपसे चर्चा हो जाए, ताकि आप करने में तो समर्थ हैं, परंतु ये नए तरीके का काम है, थोड़ा सा अलग है। जो हमारे सामान्य तौर से कार्यक्रम होते हैं, जो श्रृंखला के कार्यक्रम हैं, चाहे यज्ञ हो, दीप यज्ञ हो, कथाएं हो, उनसे थोड़ा सा हट के कार्यक्रम है। इसलिए इस पर एक छोटी सी नजर, छोटी आपकी दृष्टि हो जाए तो ये काम बहुत सफलता से, सरलता से, सहजता से, बिना तनाव के संपन्न हो सकता है। तो आइए बात शुरू करें। उसके पूर्व में उस भगवत सत्ता को, परम सत्ता का स्मरण करते हैं, जिसकी कृपा और जिसकी प्रेरणा से हम सब लोग सक्रिय हैं और अनजाने ही, अनचाहे ही कोई अहेतु की कृपा हमारे ऊपर बरसती है और हम भगवान के काम में लग जाते हैं। आइए उन्हीं का स्मरण करते हैं। गायत्री महामंत्र एक बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पावन दिव्य तीर्थ क्षेत्र शांति कुंज हरिद्वार की दिव्य धरा, परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी का सूक्ष्म संरक्षण, श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी का आशीर्वाद और परमादरणीय भैया चिन्मय जी का बहुत ही प्यार भरा, स्नेह भरा, हम सबके लिए बहुत शुभकामना भरा व्यक्तित्व जीवन। आज की इस पावन सभा में, इस दिव्य ग्राम क्षेत्र में, गिंगणी में, भारत की जिसे आत्मा कहा गया है, ऐसे ग्राम्य भूमि में, और वो भी किसी वृक्ष के नीचे बैठकर आज की सभा में शोभायमान हो रहे, मंच पर विराजमान शांति कुंज से हमारे साथ पधारे भाई श्री उदय मिश्र जी, इस पूरे पश्चिम जोन को, जिसमें हम लोग जब रक्षा विधान करते हैं तो पश्चिमी चैव गोविंदो ऐसा बोलते हैं, तो गोविंद का निवास है जहाँ, ऐसे पवित्र क्षेत्र में इस पवित्र संगठन का मार्गदर्शन करने वाले सम्माननीय हमारे अश्विन भाई जी, और अपनी प्रतिभा, अपने कौशल से देश के अश्वमेधों से लेकर के विविध आयोजनों में एक बहुत सुंदर रचना, एक सृजन करने वाले आदरणीय सम्माननीय कनु भाई, हमारे जोन से पधारे हुए आदरणीय रमेश भाई जी, आदरणीय बारोट जी, जयेश भाई जी, हमारे युवा संगठन का पूरे प्रदेश में इन दिनों मार्गदर्शन कर रहे भाई श्री किरीट जी, साथ ही साथ में हमारे इस आयोजन को जिनने अपनी गोद में ले रखा है, जिनकी उपमाएं बहुत सारी दी गई, जलाराम जी का भी स्मरण किया गया, बापा का, और बापा के उस पुण्य स्मरण के साथ में भाई मगन काका जी का भी स्मरण किया गया। माननीय मगन काका जी, हमारे बीच में आदरणीय मनोज जी पधारे हैं, भाई महेश भाई जी, जिनके यहाँ एक बार हम लोग प्रांतीय युवा चेतना शिविर का आयोजन कर चुके हैं 2017 में। हमारे बीच में सूरत से पधारे भाई स्वयं प्रकाश जी, विक्रांत भाई जी, जिगर भाई ठक्कर जी, जो बड़ोदरा से बहुत लंबे समय से इस युवा आंदोलन में सक्रिय हैं और एक बड़ी बौद्धिक भूमिका आप निभाते रहे हैं। हमारे बीच में चमन भाई जी, अश्विन भाई जी, और मैं सबका नाम नहीं जानता, परंतु बहुत सम्माननीय पूज्य गुरुदेव के बहुत बड़े और वरिष्ठ पुत्र के रूप में, माता जी के पुत्र के रूप में, और इस सभा में जो सर्वाधिक शोभायमान शक्ति प्रदान करने वाली हमारी सभी मातृशक्ति, हमारी बहनें, सबको प्रणाम। सभी पूरे प्रदेश से पधारे हुए हमारे सभी कार्यकर्ता, संगठन के कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता, हमारे वरिष्ठ सभी सक्रिय कार्यकर्ता भाइयों, युवा साथियों, इस ग्राम से संबंधित हमारे सभी सम्माननीय स्वजन, सबको नमन वंदन।
और आज की बात में मैं निवेदन ये करना चाहूँगा कि ये जो क्षेत्र को चुना जाना किसी कार्यक्रम के लिए, ये यूं ही नहीं है कि किसी के मन में आयु किसी ने कह दिया, वरन इसके पीछे एक बड़ी संयोजना भगवान पूज्य गुरुदेव की रहती है। मैं भी लगभग पिछले 50 वर्ष से भगवान के इस पवित्र कार्य में लगा हूँ, तो मैंने ये देखा है कि यहाँ कोई भी काम ऐसे औचक नहीं है। बहुत संयोजन के साथ, बहुत योजना के साथ कोई घटना घटती, और ऐसा लगता है कि मानो वो घटना का पूरा स्वरूप पूज्य गुरुदेव पहले कहीं सूक्ष्म में निर्मित कर चुके होते हैं, फिर हम सबके मनों में उस विचार को देते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि हम सब कमर कस के संगबद्ध होकर प्रेम पूर्वक सहयोग और सहकार के साथ में उस कार्य को धरा पर उतारना है। यही नहीं कि छोटा सा कार्यक्रम की चर्चा हो, वरन युग्ममान की महान संयोजना, महान आंदोलन पूज्य गुरुदेव ने अंतरिक्ष में करके रखा है। ऐसा वो बार बार कहते रहे कि बेटे युग निर्माण तो हमने कर दिया है, तुम तो सिर्फ आरती उतारो और उसे इस धरा पर लेकर आओ और श्रेय सम्मान के भागीदार बन जाओ। तो ऐसा पवित्र सुयोग जो हमको मिला है, तो ये भी भगवान की कोई बड़ी योजना है कि हमको यहाँ से कोई बड़ा संदेश जाना है। जैसा यहाँ बताया भाई किरीट जी ने, आदरणीय अश्विन भाई ने, कि यहाँ पर पूज्य गुरुदेव ने दीप प्रज्वलित किया और ये दीप प्रज्वलन करके उन्होंने कहा था कि यहाँ एक बड़ा संस्थान बनेगा। तो वो संस्थान का निर्माण हो चुका। इसका मतलब ये कि वो संस्थान उन्होंने पहले कभी देखा होगा। वही संस्थान 5000 साल से हम लोग इस गिरावट के क्रम में चल रहे हैं और हमारे इतिहासवेत्ता बताते हैं कि 5000 साल में करीब हमने 15000 युद्ध लड़े। 5000 साल। और ये भी कहा गया कि जिस साल युद्ध नहीं लड़ा गया, जब जिस अवधि में, उस अवधि में हम नए युद्ध की तैयारी कर रहे थे। एक तरीके से देखें तो हम 5000 साल से या तो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं या युद्ध लड़ रहे हैं। मानो मनुष्यता इसी निमित्त बनी हो तो वो संसार में युद्ध करे। तो इस समय दुनिया त्राही त्राही कर रही है। सच में आप भी कभी सोचते होंगे, आपके मन में विचार आता होगा, समाचार देखते होंगे, तो मेरे मन में तो ये विचार आता है कि पता नहीं ये दुनिया कब नष्ट हो जाए। पहले हम गुरुदेव के प्रवचन में सुना करते थे कि दुनिया को 70 बार जलाकर खाक किया जा सकता है, इतनी बारूद हमने इकट्ठी कर ली है। पर अभी तो 7000 बार जलाया जा सकता है, इतनी बारूद इकट्ठी। यद्यपि एक बार से दूसरी बार जलाने का अवसर नहीं मिलेगा, परंतु आदमी की अपनी युद्ध लिप्सा ने ये बात तय कर दी है कि वो बार बार इस धरती को नष्ट करना चाहता है। ये एक स्वरूप दिखाई देता है। जहां कहीं भी समाज की व्यवस्था है तो समाज व्यवस्था में आतंक दिखाई देता है। कुछ धर्म, कुछ जातियां तो मानो इसी निमित्त बनी कि वो सिर्फ एक ही काम करना चाहते हैं, आप या तो बात उनकी मानिए, नहीं तो गर्दन कटाइए। चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, कोई सा भी देश हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, तो एक तरफ हमको यह आतंक का साया दिखाई देता है। अब ऐसे समय में जब युद्ध और आतंक ने मानवीय मन को अपने पाश में ले रखा हो, जकड़ रखा हो, ऐसे समय में इस मनुष्यता को एक शुद्ध और पवित्र आत्मीयता का, प्रेम का, करुणा का, दया का, ममता का विचार देना बहुत ही कठिन और टेढ़ी खीर है। यदि आप भारत के अपने धार्मिक इतिहास पर पौराणिक दृष्टि डालते हैं तो आप पाएंगे कि हमारा देश एक बड़ी अवतार की श्रृंखला में विश्वास करता है और ये बात की घोषणा लगभग सभी शास्त्रों में की है कि जब कभी भी खराब समय आ जाता है, भगवान का आगमन होता है। चाहे वो त्रेता का युग हो, चाहे द्वापर का युग हो,